नमस्कार। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन इस शोर के बीच हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत कुछ चल रहा है। ताजा खबर यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी जल्द जाने वाली है। जी हां, यह एक बड़ी खबर है क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान में सियासी भूचाल आया हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया है। दरअसल 8 मार्च को पाकिस्तान की तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक साथ इकट्ठा हुए। उन्होंने एक पत्र पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर को लिखा और 140 सदस्यों के साइन हुए लेटर्स को उन्होंने स्पीकर को सौंप दिया, जो कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरह मूव कर दिया गया। दरअसल इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा यह है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 के तहत अगर नेशनल असेंबली के 25% सदस्य यानी 342 में से 86 सदस्य कोई भी मोशन मूव करते हैं तो स्पीकर को उस पर सेशन बुलाना होगा। यानी अब जो स्पीकर हैं असद कैसर, वो बाध्य है कि आने वाले दिनों में जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है, उससे अगले 14 दिनों में स्पीकर को असेंबली का सेशन बुलाना होगा। असेंबली का सेशन बुलाने के बाद जो प्रोसीजर असेंबली का है, उसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 95, वो ये कहता है कि बाध्य है स्पीकर, अगर 20% सदस्य ये कह दें कि भाई इस सेशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है, तो उस पर वोट कराना ही होगा। चूंकि विपक्षी पार्टी ने जो लेटर नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत स्पीकर को दिया है, उसमें 140 सदस्यों के साइन है, यानी वो 25% से कहीं ज्यादा है। ऐसे में स्पीकर को नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट कराना ही होगा। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया हो। इससे पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन इस बार मामला अलग है। दरअसल इस बार ना तो आर्मी इसके इमरान खान के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है, ना ही विपक्षी पार्टियां साथ में दूर दूर तक खड़ी दिखाई देती हैं, बल्कि इस बार अलग यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कई खासम खास दोस्त ही खुलेआम खिलाफ आवाज देने लगे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है जहांगीर तरीन का, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन हैं। पाकिस्तान की सत्ता में इमरान खान को स्थापित करने में जहांगीर तरीन का बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन पिछले 1 साल से इमरान खान ने उसको साइडलाइन करके रखा है, जिसके तहत तरीन को इन दिनों मौका मिला है अपना बदला चुकाने का। दूसरा बड़ा नाम है अलीम खान, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के ही दोस्त थे। उन्होंने भी मोर्चा इमरान खान के खिलाफ खोल दिया है। नतीजा यह है कि पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पीटीआई के सदस्य ही इमरान खान के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। मौका देखकर विपक्षी पार्टी ने भी चौका मारा और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया। अब खतरा कहां है? खतरा दरअसल 342 सदस्य हैं नेशनल असेंबली में, जिसमें पीटीआई के कुल 155 सदस्य हैं, यानी बहुमत से लगभग 17 सदस्य कम। लेकिन साथ में 2 पार्टियां हैं, 2 बड़ी पार्टियां हैं, जिसमें है एमक्यूएम और पीएमएलक्यू, जिसमें एमक्यूएम के 7 सदस्य हैं और पीएमएलक्यू के 5 सदस्य, 12 सदस्य ये हैं। अभी भी जो बहुमत है उसके लिए 5 सदस्यों की दरकार पीटीआई को है, यानी सत्ताधारी पार्टी पीटीआई और इमरान खान को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जरूरी है। ऐसे में पीटीआई में ही खुद में सरफटव्वल हो रही है, तो जो साथ में पार्टियां हैं एमक्यूएम और पीएमएलक्यू, ये दोनों भी पीटीआई से हटने लगी हैं। लिहाजा हालांकि इमरान खान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों पार्टी को मनाया जाए, लेकिन अब तक ये कोशिश नाकाम रही है। एमक्यूएम के साथ 9 मार्च को एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में एमक्यूएम ने स्पष्ट कर दिया कि देखिए हम तो आपके साथ हैं ही,
लेकिन जब आप ही की पार्टी के सदस्य आपके खिलाफ वोट करेंगे तो हम रिस्क क्यों लें? अब एक और बड़ा फैक्टर है, फैक्टर यह है कि आर्मी फिलहाल इमरान खान के साथ खड़ी दिखाई नहीं देती, क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि नवंबर महीने में आईएसआई चीफ की नियुक्ति को लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच लगभग 1 महीने तक रस्साकशी चली थी। आखिरकार इमरान खान को आईएसआई चीफ की नियुक्ति बाजवा के कहने पर उनकी पसंदीदा नियुक्ति ही करनी पड़ी थी, लेकिन इसके बाद भी संबंध खटास में पड़ते दिखाई देते, लगातार रिपोर्ट्स को लेकर छपती रही हैं। और अब इस बीच एक और बड़ा बयान इमरान खान का आया था, जिसके तहत इमरान खान से मीडिया ने पूछा था कि क्या वो जनरल बाजवा को नवंबर 2022 के बाद फिर से एक्सटेंशन देंगे। तो उस पर इमरान खान ने एक बड़ा बयान दिया था कि दरअसल वो इस बारे में उन्होंने अब तक तय नहीं किया है, उनके पास बहुत समय है और वो शायद इस पर बाद में नवंबर महीने में ही इस पर तय करेंगे। इसको लेकर भी जो सिग्नल्स आर्मी को लेकर मीडिया में साया हुए, उसको देखकर भी ये लगा कि भाई कहीं ना कहीं रस्साकशी जरूर है, खटास जरूर है, उसका नतीजा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, जो कि अब देखने को मिल रहा है। अब क्या होगा? जैसे कि मैंने कहा कि 8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है। 14 दिन स्पीकर के पास है कि वो सेशन बुलाए, यानी 14 दिन का मतलब है कि 22 मार्च तक स्पीकर को सेशन बुलाना होगा, और जिस दिन सेशन बुलाया जाएगा उसके 7 दिन बाद तक, यानी 29 मार्च तक का समय है इमरान खान के पास सब कुछ सही कर लेने का। लेकिन इस बार जैसा कि मैंने कहा कि हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। आर्मी साथ नहीं है, उनके जो साथ में 2 पार्टियां, बड़ी पार्टियां उनके सत्ता में भागीदारी कर रही हैं, वो भी साथ नहीं हैं। उनके अपनी ही पार्टी के 2 बड़े कद्दावर नेता खुलेआम बोल रहे हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि 29 मार्च तक इमरान खान का जाना तय है। ये सियासी हालात हैं। हालांकि पिछले साल इसी मार्च महीने में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया था। उस वक्त भी इमरान खान के खिलाफ बड़ी बातें की जा रही थी, और लेकिन उस वक्त 172 बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 178 वोट हासिल किए थे। लेकिन उस वक्त फिर से मैं बता दूं कि उस वक्त आर्मी इमरान खान के पीछे खड़ी थी। इस बार जो बड़ा फैक्टर है वो यही है कि आर्मी साथ नहीं है और अपने ही साथी विपक्ष के साथ खड़े हो गए हैं। अब नतीजा क्या होगा ये आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, लेकिन मौजूदा हालात यही कहते हैं कि 29 मार्च तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सत्ता जानी तय है। आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।